हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1। हमने इससे पिछली वीडियो के अंदर बेसिक कंसेप्ट के बारे में सीखा था, क्यूब्स और क्यूब्स रूट्स के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया था। अब हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। राइट क्यूब ऑफ, इन नंबर्स का आपने क्यूब निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। इट मीन्स 21 का क्यूब, तो 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। जब आप इनको 21 को 3 टाइम्स 21 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 9261। उसके बाद 16 का क्यूब हमने निकालना है। इट मीन्स 16 को हमने 16 से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4096। नेक्स्ट राइट दी वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ। अब आपके पास ये नंबर है, इनके क्यूब की वंस डिजिट को आपने राइट करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें वंस डिजिट नंबर में हमारे पास क्या है। वंस डिजिट 7 का जब हम क्यूब कर रहे हैं तो 343। इसका मतलब इस नंबर की जो यूनिट डिजिट होगी क्यूब की वो क्या होगी, 3 होगी। सो वंस डिजिट या यूनिट डिजिट दोनों का मीनिंग सेम है। वंस डिजिट ऑफ किसका, 17 के क्यूब का वंस डिजिट हमारे पास क्या बन जाएगा, 3। नेक्स्ट है 24 में हमारे पास वंस डिजिट इज 4। वंस डिजिट इसका 4 है। तो 4 का क्यूब जब हम करते हैं तो वो हमारे पास आता है 64। इसका मतलब जब हम 24 का क्यूब करेंगे तो उसका वंस डिजिट हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। सो वंस डिजिट किसका, 24 के क्यूब का वंस डिजिट हमारे पास क्या बन जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज द क्यूब ऑफ ए प्राइम नंबर जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि अगर यदि कोई प्राइम नंबर है और उसका जो क्यूब करेंगे वो भी प्राइम नंबर आए, तो हमने इसको एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हमने कोई एक एग्जांपल ले ली, आप कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी ले लिया, 5 ले लिया, 5 इज ए प्राइम नंबर। आपने प्राइम नंबर ले लिया 5। अब 5 का क्यूब किया आपने, वो आया आपके पास 5 इंटू 5 इंटू 5 125। 125 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो इसका मतलब ये जो उसने लिखा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि जो प्राइम नंबर है उसका क्यूब कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा, ऑलवेज प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 125 इज नॉट ए विच इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो आप लिखेंगे नो और इसका रीजन आपने ये दे दिया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर दी फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। अब आपने ये बताना ये नंबर्स परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इनकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम नंबर के अगर यदि ट्रिपलेट्स बन रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे परफेक्ट क्यूब। अगर यदि नहीं बन रहे हैं तो गिवन नंबर इज नॉट परफेक्ट क्यूब। सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड किया 4 3 2, फिर 2 से किया 216, 2 से 108, फिर 2 से 54, 2 से 27, फिर 3 से 9, 9 को फिर से 3 से कर दिया 3, 3 को 3 से डिवाइड कर दिया 1। जब आपने 864 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो देखिए 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, उसके बाद ये 3 का ट्रिपलेट बन रहा है। तो हमारे पास बीच में एक और आया है नंबर 2, ये हमारे पास 2 टाइम्स है। तो इसका मतलब इसका ट्रिपलेट हमारे पास नहीं है। और लास्ट में 3 का ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट और ये ट्रिपलेट। दिस नंबर जो है, ये जो नंबर ट्रिपलेट में नहीं है। 2 does not occur
in triplets, does not occur in triplet, so 864 is not a perfect cube. अगर यदि इसका भी ट्रिपलेट बन जाता तो हम बोलते हैं ये परफेक्ट क्यूब है। 8000 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सेम वे से। 2 से डिवाइड किया 4000, फिर 2 से किया 2000, 2 से 1000, फिर 2 से किया 500, 2 से 250, फिर 2 से 125। अब 5 प्राइम नंबर से 125 डिवाइड होगा तो हमारे पास ट्रिपलेट्स देखते हैं 2 का ट्रिपलेट। उसके बाद देखिए हमारे पास जो है एक ये 2 का ट्रिपलेट यहाँ तक आ गया, फिर एक 2 का ट्रिपलेट्स यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट 5 का ट्रिपलेट्स। तो 8000 की जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो आपके पास 2 के ट्रिपलेट्स आ रहे हैं और 5 के ट्रिपलेट्स आ रहे हैं, एक ये और ये। तो इसका मतलब इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ट्रिपलेट्स में है, तो 8000 इज ए परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब आ गया। नेक्स्ट आइए इसी के 5th पार्ट को करेंगे। 10648, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले 2 से डिवाइड कर दिया, 5 3 2 4। अब इसको फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 6 6 और 2, फिर 2 से डिवाइड कर दिया 1 3 3 1। अब ये 11 से डिविजिबल होगा, 121, फिर 11 से 11 से किया 1। अब देखिए इसकी 2 ट्रिपलेट। अब हमने ये देखा इसमें ट्रिपलेट्स बन रहे हैं 2 के और 11 के। तो 10648 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक ट्रिपलेट, फिर 11 इंटू 11 इंटू 11 ट्रिपलेट्स में है। इसका मतलब ये नंबर क्या है? परफेक्ट क्यूब है। सो 10648 इज ए परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमने इन पैटर्न को फिल करना है। इसकी नेक्स्ट 2 लाइन्स हमने राइट करनी है। तो सबसे पहले पैटर्न को फॉलो करेंगे, 2 क्यूब माइनस 1 का क्यूब, फिर 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब, उसके बाद आइए 4 क्यूब माइनस यहाँ पे 2 का क्यूब आएगा, नेक्स्ट 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। अब देखिए आपके पास क्या है, ये यहाँ 5 का क्यूब है, नेक्स्ट क्या आएगा 6 का क्यूब, 3 4, यहाँ पे 5 का क्यूब, और इधर देखिए इसमें 1 1, सभी में 1 जा रहे हैं, फिर 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे क्या आना था आपके पास 4, और 4 से नेक्स्ट यहाँ क्या आएगा 5, और इस प्लेस पे सभी पे क्या जा रहा है 3, तो हमने 3 ही राइट कर दिया। 6 से नेक्स्ट है हमारे पास 7 माइनस यहाँ 5, नेक्स्ट स्टेप क्या बन गया 6 का क्यूब, सभी इस प्लेस पे क्या है हमारे पास 1 ही है। अब यहाँ पे 5 6, उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे 7 इंटू 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई, इसमें हमारे पास सभी प्लेसेस पे क्या है 3 है। नेक्स्ट आइए पैटर्न सेकंड। इसमें देखिए पहले 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब किसके इक्वल बना 1 प्लस 2 के स्क्वायर के इक्वल। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 1 का क्यूब हमारे पास क्या आया 1, और 2 का क्यूब हमारे पास 8, जब इनको प्लस किया 9 आया, और इसी तरीके से 1 प्लस 2 ये बना 3, 3 का स्क्वायर भी क्या बन गया 9। इसका मतलब ये जो पैटर्न है बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से इस पैटर्न को हमने आगे फॉलो करना है। अब देखिए 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब है, नेक्स्ट क्या बनेगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 का स्क्वायर। ये हमारे पास एक लाइन बनी। दूसरी लाइन फिर से लिखनी है 1 का क्यूब
प्लस 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, इनका क्या बन गया? स्क्वायर। Next question number 7. Find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. अब सबसे पहले ऐसे नंबर्स की हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर देखेंगे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें कौन सा नंबर और चाहिए। 3 से 81, फिर 3 से 27, 3 से 27 को हमने डिवाइड कर दिया, 9 आ गया हमारे पास। फिर डिवाइड किया 9 को 3, फिर से डिवाइड किया 1। अब ये देखिए ये ट्रिपलेट है, ये हमारे पास ट्रिपलेट नहीं है, तो 243 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट नहीं है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एक 3 और चाहिए। सो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास क्या बन गया? रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 3। जब हम 243 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या बना? 9, 12, 7, 729 विल बी ए परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट 256, इसकी भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से किया डिवाइड इसको, 1, 2, 8, फिर 2 से डिवाइड कर दिया हमने 64, फिर से 2 से किया 32, फिर 2 से 16, फिर 8 को 2 से डिवाइड कर दिया 4 को 2 से डिवाइड किया 2 और 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, आपके पास आ गया 1। देखिए ये भी ट्रिपलेट्स, ये भी ट्रिपलेट्स। तो ये जो लास्ट में 2 हैं ये ट्रिपलेट की फॉर्म में नहीं है, तो इनको हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में राइट कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 एक ट्रिपलेट्स, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 ये दूसरा ट्रिपलेट बन गया। फिर आपके पास 2 इंटू 2, यहाँ पे आपको एक 2 और चाहिए। सो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास क्या बन गया? रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। अब 256 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो क्या आ जाएगा? 12, 1, 4 प्लस 1 5, 512 विल बी ए परफेक्ट क्यूब। किसका है ये परफेक्ट क्यूब? ये 8 का परफेक्ट क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। अब आपने क्या करना है? इनको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए ये बताना किस नंबर से हम इन नंबर्स को डिवाइड करें। तो सबसे पहले इन नंबर्स की हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 3 से डिवाइड हो गया 81, 27, फिर 3 से किया 9, 3 से किया 3 और 3 से किया 1। अब देखिए इसमें हमारे पास ये 3 तो ट्रिपलेट की फॉर्म में है, एक 3 हमारे पास बच गया। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये ट्रिपलेट की फॉर्म में है। इस 3 को अगर यदि हम यहाँ से हटा दें तो ये नंबर क्या आ जाएगा? हमारे पास 81 परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास क्या बन गया? किसको हटाने की ज़रूरत है? यहाँ से हटाने का मतलब किससे डिवाइड करें? अगर यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 यहाँ से हट जाएगा और इधर भी हम 81 को 3 से डिवाइड करेंगे। रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या बन गया? 3। अब 81 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया 27, ये क्या है? विल बी ए परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट इज 128, इसकी हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड किया 64, 64 को 2 से डिवाइड कर दिया 32, फिर 16, 8, 4, 2 और 1। ये 2 ट्रिपलेट्स में, ये भी 2 ट्रिपलेट्स में, ये 2 हमारे पास बचा।
अगर यदि इन सभी ट्रिपलेट्स को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 128 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये ट्रिपलेट 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी ट्रिपलेट इंटू 2। इस 2 को हमें यहाँ से हटाने की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 से डिविजिबल किससे हो जाएगा, 2 से। सो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास क्या बन गया, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। अब 128 को अगर यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना बनता है, ये 128 को जब करेंगे 256 विल बी ए परफेक्ट क्यूब। एंड दैट्स ऑल।